हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता एमजी के ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने इस चैनल पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी है TRE 3.0 से रिलेटेड और TRE 4 से रिलेटेड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली अपडेट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जो आपका एज रिलैक्सेशन के लिए कोर्ट में मामला चल रहा था, तो उसका क्या फैसला निकल कर आया है। ठीक है, और दूसरी अपडेट डोमिसाइल नीति, जी हाँ, इसको लेकर भी क्या अपडेट है, अभी मैं आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल में दिखाऊंगी। और यहाँ पर साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट को लेकर जो अपडेट जारी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी आप सभी के लिए कि किस दिन आपका पेपर होगा, यानी कि 1 to 5 का किस दिन होगा, 6 to 8 का किस दिन होगा, 9th 10th का किस दिन होगा, और 11th 12th का किस दिन एग्ज़ाम आपका होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम जान लेते हैं डिटेल में, और यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके पहले बने थे ना, जब आपका पेपर लीक हुआ था, तो अब उसमें से आपके एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए सारी जानकारी जान लेते हैं। यह देखिए, सबसे पहले लेटर एक जो जारी हुआ था, बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका यही कहना था कि BPSC TRE यानी कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, ताकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर एलिजिबल ना हो सकें। तो देखिए, यह डोमिसाइल वाली जो चीज़ है ना, बहुत सारे स्टेट में लागू है। जैसे अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका डोमिसाइल नीति लागू है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं टीचर बन नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसी चीज़ें बहुत सारे स्टेट में हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनमें डाउट भी यही है कि यहाँ पर जो है डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं की गई है। जैसे कि आप बिहार का देख रहे हैं, ऐसे जो काफ़ी सारे स्टेट हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल नीति लागू करने की बात जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा उठाई गई है। और यह जो लेटर था, वो लेटर क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ था, तो देखिए, शिक्षा विभाग को जो लेटर भेजा गया है उसमें क्या चीज़ें मेंशन की हुई थी। सेवा में डॉक्टर एस सिद्धार्थ सम्माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। देखिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर, और BPSC TRE 3.0 में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने के संबंध में है। ठीक है, तो वहाँ से सभी ने निवेदन पूर्व अंकित करना है कि बिहार में तीसरे चरण की बहाली चल रही है। आप जानते ही हैं कि TRE 3 की आगामी परीक्षा माह में, यानी कि आगामी माह में परीक्षा भी होने वाली है। आप जानते हैं जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। पिछले TRE 1 TRE 2 में अन्य राज्य के बच्चे ने फर्जी निवास कम जो मार्क्स हैं उस स्टेट का लगाकर जॉब भी ले गए थे, लेकिन फिर उन्हें जाँच के बाद जो है बाहर निकाला गया था, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे। तो इतनी सारी जो धांधली वो चल रही हैं TRE 1 TRE 2 में, ऐसे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जो या तो फर्जी तरीके से वहाँ पर सिलेक्ट हो गए थे, या फिर जिनके CTET में कम मार्क्स थे, स्टेट में कम मार्क्स थे, इनफ नहीं थे, यानी कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। जैसे CTET में आपको 90 मार्क्स चाहिए अगर आप किसी अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 75 आपके स्टेट में होना चाहिए। तो अदर स्टेट वालों के मार्क्स जो है 75 से कम थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, यानी कि लंबी लंबी लिस्ट अब निकाली जा रही है। मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से भी बताया था कि जिनके मार्क्स कम है उनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब रीज़न आपको बहुत सारे बताए थे। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने यह लेटर लिखा हुआ था कि अन्य राज्य में भी पहले से ही स्थानीय नीति लागू किया हुआ है। सही बात है, काफ़ी सारे जो स्टेट हैं ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू है, इसलिए अब आगे से कोई भी समस्या नहीं बने, इसके लिए बिहार में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करें, जिससे कि फर्जी लोग फर्जी निवास एक्स्ट्रा बनाकर नहीं आएंगे। आप जानते हैं ना, अदर स्टेट वालों में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिहार में जाकर फर्जी तरीके से शिक्षक बन गए थे और उनको बाहर भी निकाला गया है, डोमिसाइल बनवाया, आरक्षण लिया, और उस बेसिक पर जो है सिलेक्ट हो गए TRE 1 TRE 2 में। अब उन्हीं कैंडिडेट्स को एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और बाहर उनको किया जा रहा है। देखिए, विविध यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि TRE 1 में जो फॉर्म भरे गए थे और उसमें देखिए 90+ आपके होने चाहिए थे CTET में, लेकिन नहीं थे। तो यानी कि ये क्या है कि वहाँ पर जो है जॉब पा गए थे, लेकिन जैसे ही जाँच चल रही थी, हालाँकि वो जाँच जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जो हो जाती है, लेकिन अभी जो है सभी बाहर किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। एक एक करके जो है हर स्टेट में जो है नोटिस निकाला जा रहा है जो भी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल नीति की अब देखिए लागू होगी, यानी कि मैं आपको कह दूं ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, बिहार के कैंडिडेट्स का कहना है कि पुनः डोमिसाइल पॉलिसी जो है लागू की जानी चाहिए, जिससे कि हम सभी बिहार के बच्चों के साथ न्याय हो। और देखिए, यहाँ पर जो है
ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका नहीं मिलता है। शिक्षा विभाग को भी परेशानी नहीं होगी। और लेटर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर शिक्षा विभाग को लिखा हुआ है समस्त बिहार के अभ्यर्थी, ठीक है। यहाँ पर प्रतिलिपि, यहाँ पर ये जो सूचना यहाँ पर दी हुई है वो मैंने आपको अपने थ्रू बताई है। ये मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और देखिए अब ये डिपेंड करता है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोमिसाइल नीति के बारे में कहा था, जो नए अध्यक्ष थे उनके द्वारा कहा गया था कि डोमिसाइल नीति जो है लागू नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखा जाएगा कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या फिर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से लागू हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। टीआरई 1 में जब आपके फॉर्म फिलअप जैसे ही नोटिफिकेशन निकला था तभी जो है लागू किया गया था, लेकिन इन्होंने हटा दिया था। अभी तक वह हटा हुआ है, लागू नहीं है डोमिसाइल। इस वजह से ना काफ़ी सारे जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो आ जाते हैं बिहार में शिक्षा बनने के लिए, और बाहर भी कर दिए जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट जो है निकाली जा रही है, ताकि जो फर्जी तरीके से घुसे हैं नौकरी लेने के लिए या नौकरी ली है, तो उस वजह से जो है जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनकी भी नौकरी जो है छिन जाती है, कि ठीक है, यानी कि सीट चली जाती हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, एज रिलैक्सेशन को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था उसको लेकर के अपडेट आई है। तो देखिए एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, इसके आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। एज रिलैक्सेशन आपको टीआरई 4 में मिलेगा, तो क्योंकि टीआरई 3 में तो आपका जो है एग्ज़ाम हो रहा है, और जुलाई में फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। फर्स्ट वीक में जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो ध्यान रखना जो आपकी प्रिपरेशन है उसे करते रहिए फर्स्ट वीक में। और जो सीटेट वाले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा अभी आपके पास टाइम है। अपना स्कोर आप 100+ मानकर चलिए, तो 90+ आपके बन ही जाएंगे, क्योंकि 90+ आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं और वहाँ यहाँ पे नौकरी जॉब नहीं आ रही है या वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप जो है दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो वहाँ पर जो जनरल में काउंट होते हैं उसमें ही आप काउंट होंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ये आप ध्यान रखना। और जो है आपका एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है टीआरई 4 में। और बाकी आप लोग अपने तैयारी करते रहिए। देखिए तीसरे चरण की बहाली के बाद जो आपका एग्जाम के बाद तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा टीआरई 4 का, और टीआरई 4 में आपकी वैकेंसी आ रही हैं 1 लाख, ठीक है। 1 लाख प्लस आपकी वैकेंसी हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा और किसी के में अगर कोई भी त्रुटि है तो वेरिफिकेशन जब होगा तो उस समय आपका एक फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, और मेरी विशेष आप सभी के लिए आप लोगों का जो पेपर है वो अच्छा हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।